नमस्कार, देखना शुरू कर दिए हैं आर न्यूज़ 24 बिहार में हूँ राशिद रजा। आपको बताते चलो कि बुछा विधायक अमर पासवान इस वक्त में मौजूद है और आपको बताते चलो बिहार में इन दिनों लगातार जो सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो मछली रामनवमी के पूर्व या रामनवमी के दरमियान खाते हुए नजर आए और इस दरमियान जो है विपक्षी पार्टी लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही। वहीं जो है लगातार देखा जा रहा है कि राजद की ओर से जो है कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद से काफ़ी जो है लोगों में अनाप शनाप की बातें भी हो रही है। इस कड़ी में क्या कुछ कर रहे हैं बुछा विधायक अमर पासवान, देखिए ये रिपोर्ट। सर, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है सर? लगातार देखा जा रहा है कि राजद की ओर से जो है टिकट भी कटा है और कई लोग नाराज होकर इधर से उधर जा रहे हैं। विष्णु पटेल भी उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका भी नाराजगी है। देखिए, चुनाव का समय है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपेक्षा करते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे और किसी की एक मानसिकता पे नहीं चलती है। और इसमें पूर्ण रूप से देखा जाता है कि किस तरह से हम लोग का जो पार्टी है, हमारा गठबंधन है, वो मजबूत हो, क्योंकि देश में ऐसी अराजकता की माहौल बनी हुई है और उसके विरुद्ध हमें लड़ना है। किसी पार्टी को अपने और पर्सनल चीज़ के लिए इस पे हम लोग को बातें नहीं रखनी चाहिए। तो ये चुनाव का दौर है और लोगों का आना जाना, मिलना जुलना या फिर पार्टी छोड़ना लगा रहता है। लेकिन हाँ, यही है कि अगर सामाजिक न्याय के लिए आपको लड़ना है तो एकजुटता के साथ महागठबंधन के साथ आपको परिचय दिखाना पड़ता है। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है सर? जी बिल्कुल, सब चीज़ ठीक है, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए कि सभी सीटों का बंटवारा हो गया है और मुझे लगता है कि कईयों जगहों पे आपने प्रचार प्रसार में देखा भी होगा कि भाजपा के कैंडिडेट्स को कैसे नकारा जा रहा है और महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्यार दिया जा रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस बार के जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें भारी संख्या के साथ हम लोग का जो पार्टी है, महागठबंधन है, देश के स्तर पे भी और बिहार के स्तर पे भी विजयी होकर आएगा। आपके नेता जो है चुनावी सभा में कई वादों को किए हैं कि 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष जो है नौकरी दी जाएगी, 500 में सिलेंडर दिया जाएगा, मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। इन तमाम बिंदु सिर्फ चुनावी मुद्दा होगा या फिर धरातल पर भी कुछ आएगा? देखिए, चुनावी मुद्दे जो बनाते हैं 10 साल से वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। चाहे उन्होंने 15 लाख की बात कही हो, 2 करोड़ रोजगार और नौकरियों की बात की हो सालाना, तो वो सब चीज़ों की बात वो जुमलेबाजी में वो लोग हवा में उड़ा देते हैं और नया हमेशा एक ठग नया झोला पहन के आता है। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता तेजस्वी जी जो हैं, उन्होंने बिल्कुल जो 17 महीनों में उन्होंने काम करके दिखाया है और पूरे बिहार की जनता उनके ऊपर विश्वास जता रही है और पूरे देश ने इस चीज़ को देखा है कि कैसे एक मुख्यमंत्री जो कि कहा करते थे कि हम नौकरी प्रदान नहीं कर पाएंगे, और 17 महीनों के आने के बाद हमारे जो युवा कर्मठ, हमारे उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किस प्रकार से 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज गया है और लोगों को पूर्ण विश्वास है और जो बात युवा करता है वो पूर्ण करता है। क्या वही फार्मूला पूरे देश में लागू होगा जिस प्रकार से 17 महीनों बनाम 17 साल था, वही फार्मूला? बिल्कुल बिल्कुल, वही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे और मुझे लगता है कि युवा सोच, तेजस्वी सोच जो है, बिल्कुल जो बिहार के लिए उन्होंने सोचा और इतने कम समय में इतना विकास के लिए उन्होंने अपनी जो भी मंशाएं रही हों उन्होंने विकास के लिए लगाई हों और नौकरियां प्रदान की हों। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडल है, तेजस्वी मॉडल, पूरे देश में ही अपनाई जानी चाहिए। मुकेश सहनी भी आपके साथ हो गए हैं, अब काफ़ी कहा जब MY समीकरण तो था ही, अब इधर से भी सपोर्ट मिलेगा सर? बिल्कुल, और आपने देखा ही है कि कितने मुकेश सहनी जी के आ जाने से बहुत ही मजबूती प्रदान हुई है और किस तरह से दोनों युवा तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी जो हैं धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और हर जगह अपनी बातों को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने मुकेश सहनी जी के साथ गठबंधन करके फिर उनको हटाया और उनके जो उनकी पार्टी को तोड़ा गया, तो मुझे लगता है मुकेश सहनी जी ने इस बार जो उनके सारे समाज है उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ को भी केंद्र सरकार ने नहीं सुना। तो आज मुझे लगता है कि मुकेश सहनी एक अच्छे दृश्य में और दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और महागठबंधन के साथ और हमारी मजबूती बढ़ी है उनके साथ। अब वो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से वो मांग लेकर आ रहे थे, आरक्षण की मांग कर रहे थे, अब आपके यहाँ आरक्षण का कुछ उनको मिलेगा? बिल्कुल, हम देखिए, हम लोग किसके लिए
अपनी बातें या अपने जो विकल्प रहते हैं, हमारी जो नीतियाँ रहती हैं, वो किसके लिए करते हैं? गरीबों के लिए करते हैं। ऐसी अगर मांग है, अगर वो उनके यहाँ पे अगर उनके समाज पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ऐसी जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उनको जो भी चीज़ें व्यवस्थित करनी है उनके समाज के लिए, उनको उत्थान करना है, तो वो लोग हम लोग करेंगे ही करेंगे। सर, देखा गया है कि तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर विपक्षी काफ़ी उल्टा पुल्टा बयान दे रही है सर। देखिए, खान पान के ऊपर भी कोई लोग अगर टिप्पणी करने लगे तो मुझे नहीं लगता है कहीं समय है। और उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपने सोशल मीडिया में भी दर्शाया है कि वो मतलब नवरात्रों की पूर्व का अपना जिक्र करते या उस समय का खाना खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 10 दिन पहले किसी पूजा के पहले अगर खाना खाएं, मांस मछली खाएं, और खाने के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। अब ऐसी जो बातें ओछी बातें हैं तो उसके ऊपर राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है देश मुद्दों से भटकाने के लिए ये जो केंद्रीय सरकार है वो इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को रख दिया गया। कितना सीट का उम्मीद है कि बिहार से आप लोग लेके जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग 40 पे 40 मजबूत गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं और हम लोग पूर्ण रूप से 40 की 40 सीटों पे विजयी होंगे।